इनके भाई गायब हैं। 10 तारीख को मारपीट हुई, 10 तारीख से ही शायद गायब हैं। इनमें झगड़ा हुआ मियाँ बीवी और बच्चे में। जी। और मियाँ बीवी ने इनको बच्चे ने और इसकी वाइफ ने इसको मारा है। तो वहां जाकर फिर उन्होंने जाते ही उनके साथ हाथापाई कर दिए चालू, मारपीट भी की है। हमें तो ये लग रहा है जी इन्होंने काम कर दिया उसका, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। उसकी वाइफ, लड़का और उसकी साली वो भी गायब हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस समय मैं सेक्टर 75 में मौजूद हूँ। एक्चुअली एक यहाँ मामला आया है, हम इन्हीं से बात करते हैं क्या है पूरा मामला। इनके भाई गायब हैं। 10 तारीख को मारपीट हुई, 10 तारीख से ही शायद गायब हैं। पूरा मामला क्या है मैं इन्हीं से जानते हैं। क्या है नाम आपका भाई साहब? आपका नाम? मेरा कुलवीर मलिक। क्या है पूरा मामला? इनमें झगड़ा हुआ मियाँ बीवी और बच्चे में। जी। और मियाँ बीवी ने इनको बच्चे ने और इसकी वाइफ ने इसको मारा है। अच्छा। तो इसकी साली भी इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा। वो ज्योति नाम है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता है आपके भाई थे वो? मेरे सगे भाई थे। और 11 तारीख को उसके फोन भी स्विच ऑफ हो गए। अच्छा। भाई क्या नाम था भाई का? हरवीर मलिक। अच्छा। तो आपको क्या लगता है वो कहाँ है? अभी कुछ अता पता है? नहीं, कुछ नहीं आता पता। अच्छा। हाँ जी। पुलिस कंप्लेन हुई? हाँ, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। उसकी वाइफ, लड़का और उसकी साली वो भी गायब हो गए हैं। अच्छा। उनके भी फोन स्विच ऑफ हैं। कब से गायब हैं वो लोग? वो 27 तारीख से। अच्छा। 27 से वो ड्यूटी भी नहीं जा रही। ईएसआई में ड्यूटी करती हैं वो अच्छा। दोनों बहन। अच्छा। हाँ। तो अभी आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? कुछ आपको हमें तो ये लग रहा है जी इन्होंने काम कर दिया उसका। आपके छोटे भाई का? हाँ, अच्छा। इन्होंने उसको खत्म कर दिया। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, शक के आधार पे। शक के आधार पे। हाँ जी, शक के आधार पे। हम्म। अच्छा। और आपके भाई काम क्या करते थे? प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा। क्या नाम है बेटे का और वाइफ का? संगीता वाइफ का नाम है और बेटे का साहिल है और ज्योति साली का नाम है। अच्छा। तो जब आप पुलिस कंप्लेन करने गए तो पुलिस किस आधार पे आपका कंप्लेन हुआ है? मतलब क्या उसमें लिखा है एफआईआर में? वो गुमशुदा की। अच्छा, गुमशुदा की। हाँ। अच्छा। झगड़ा हुआ है। पूरा पूरा मामला क्या है? पूरा बताएंगे कैसे क्या हुआ शुरुआत से भाई साहब? मैं हरवीर मलिक के मौसी का लड़का हूँ, अनूप नाम है मेरा। और मामला ये है कि 10 तारीख को वो सोए हुए थे। 9-10 बजे का टाइम था। उस टाइम सोई जाते हैं। तो उस दौरान मेरी भाभी संगीता और मेरे भाई का लड़का साहिल और उनकी साली ज्योति, ये तीनों फ्लैट पर गए हैं। और वहाँ जाकर उन्होंने पहले तो वो लॉक लगा हुआ था कमरे का, सो रहे थे वो। तो वो लॉक नहीं खुला है तो उन्होंने कोशिश की है उस प्लास से उसे तोड़ने की। वो नहीं टूटा है तो किसी भी तरीके से अंदर लड़के ने प्रवेश कर लिया है पीछे से जाकर बालकोनी से। तो वहाँ जाकर फिर उन्होंने जाते ही उनके साथ हाथापाई कर दिए चालू, मारपीट भी की है। और वहाँ के फ्लैट में और जो बंदे हैं जो वहाँ रहते हैं, अब उन्होंने बचाव करने की कोशिश की है। तो जो संगीता नाम है मेरे हरवीर की वाइफ हैं, तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये हमारे घर का मैटर है, आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर वो लड़का उनके साथ मारा पीटी कर रहा है। आवाज़ भी आ रही है, वो बचाओ बचाओ की ऐसी भी आवाज़ आ रही हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं सामने कोई आ नहीं रहा है। और उस दिन उनके साथ वारदात हुई है, झगड़ा तो हुआ है परिवार में। उसके बाद में नेक्स्ट डे 11 तारीख को जो उनकी साली ज्योति ऊपर फ्लैट में रहती थी किराए पर, तो उन्होंने अगले दिन वो फ्लैट खाली कर दिया है, वहाँ से सामान को निकाल के ले गए। और जो भाई का फ्लैट था उसमें से एक वॉशिंग मशीन और भाई के जितना भी सामान था, कपड़े लत्ते, वो भी नहीं है उसमें। नहीं, जो कीमती कीमती मेन सामान है वो सारा कुछ गायब है। बस वहाँ बेड बिस्तर एलईडी वगैरह वो सब कुछ रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद में जो संगीता है भाई की जो वाइफ है, वो पैतृक ये गांव है ये अजरौंदा, यहाँ पहले रहते थे। तो वहाँ अपने घर आए हैं। वहाँ जैसे ही वो आए हैं तो घर वालों ने पूछा है तो हरवीर का फ़ोन नहीं लग रहा है 10 तारीख से, क्यों नहीं लग रहा है, कहाँ गया वो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। वो शाम को आते थे, सुबह चले जाते थे। ईएसआई में ड्यूटी करती थी वो। उसके बाद में कई दिन हो गए पूछते हैं, फिर कभी ये बोलते हैं वो विदेश गया है।
अब उनसे पूछा गया चलो विदेश गया है, कोई देश का नाम भी तो होगा कहीं गया है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ऐसा। जब उनको 2 4 6 दिन बीत गए, डेली पूछ रहे हैं और फिर शक हुआ घर वालों को, तो वो फ्लैट पर गए। तो जैसे ही फ्लैट पर गए तो फ्लैट की स्थिति को देखकर कुछ ऐसा लगा, वहाँ कुछ लोगों ने बताया भी, कहीं से खबर मिली कि इनका झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। किसी ने बताया कि हरवीर का सर भी फाड़ दिया है, जैसे वहाँ पूछताछ की है। तो फिर आकर सख्ती से संगीता को पूछा है, ये बताओ लड़का गया कहाँ? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बस ये किया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, बाहर गया है घूमने के लिए। फिर उनको 27 तारीख को जब ये बोला गया है कि ठीक है हम FIR कर रहे हैं, तब बताओगे आप, अगर आपको मालूम है तो। इतनी वो सुनकर उससे आधा 1 घंटे में झट उन्होंने घर त्याग दिया है, घर से चले गए। उसी दिन से उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, आज तक उनका कोई सुराग नहीं है। 27 तारीख से वो ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं। 27 तारीख तक उन्होंने ड्यूटी की है, उसके बाद हम ना वो ड्यूटी जा रहे हैं और ना ही उनका कोई अता पता अभी। जहाँ ड्यूटी करती थी ESIC हॉस्पिटल, आप गए थे, पता किए थे वहाँ? हाँ, हमने 31 तारीख को जब हमें चारों तरफ हमने रिश्तेदारों में, बैठने उठने वालों को, सबको जो जहाँ जान पहचान थी सबको पूछा है कहीं से। जब हमें मालूम नहीं चला है इनका, तो फिर हमने 31 तारीख को FIR की है उसमें BPT थाने में, वहाँ FIR की है। तो वहाँ IO साहब हैं, वो गए थे, तो वहाँ से पता चला है कि वो 27 तारीख से ड्यूटी पे नहीं है। दोनों बहनें एक साथ ड्यूटी करती थी, ज्योति और संगीता, उस दिन से वो लापता हैं। अभी आपने बोला कि वो लोग वहाँ फ्लैट खाली कर दिए ना, उसके बाद आपको घटना के बाद आपको लग रहा है फ्लैट खाली कर दी। आपने बोला कि सारा सामान पड़ा है, सिर्फ फ्री ऐसे वो क्या वॉशिंग मशीन नहीं है सिर्फ, इसका क्या मतलब है? इसका क्या आशा है कि सिर्फ वॉशिंग मशीन लेके चली गई, बाकी सामान है? इसका क्या मतलब है? इसका वहाँ क्या है कि जो हमने बेड पर बेडशीट देखी है, तो जब और जो जमीन है, जमीन में टेल पर ब्लड के कुछ रेशो भी दिखाई दिए। और ये कह नहीं सकते वो सिर्फ उसको कैसे लेके गए, क्यों लेके गए, सिर्फ वहाँ से वॉशिंग मशीन गायब है। और भाई कोई फ्लैट अगर खाली करेगा तो सारा सामान लेके जाएगा ना, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो कुछ भी होगा। सिर्फ वॉशिंग मशीन ले जाने का क्या मतलब था? मशीन ले गए हैं, सूटकेस थे वो चले गए हैं, और जो उनके पहनने वाले कपड़े थे मेरे भाई के और उसकी वाइफ के और उसके लड़के के, कोई कपड़ा नहीं है उस फ्लैट के अंदर। तो ये वॉशिंग मशीन ले जाने के पीछे का क्या सीक्रेट रहस्य हो सकता है? क्या आपको लगता है? कुछ आपको शंका है? हाँ जी, हमें ये शक है कि शायद ये वॉशिंग मशीन के अंदर तोड़ फोड़ के उसको ले गए। अच्छा, हाँ, आपको ऐसा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल। वो शक जा रहा है, कह नहीं सकते। शक इसलिए जा रहा है, अगर देखो झगड़ा हर घर में होता है, बिल्कुल झगड़ा हर घर में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है झगड़ा हुआ। अगर हम मानते चलो भाई के साथ झगड़ा हुआ है और भाई खुद ही चले गए, तो इनको भागना नहीं चाहिए, इनको घर में बताना चाहिए ठीक है हमारा झगड़ा हुआ था और उस दिन से वो मिल नहीं रहा है और हमें पता नहीं है। इनको बताना चाहिए था। भाई की फोटो है, ये भाई की फोटो है, दिखा दो अभिषेक दिखा दो। ये इनके भाई की फोटो है जो 10 तारीख से गुमशुदा है, लापता हैं। अच्छा जी, ठीक। क्या भाई के साथ कुछ और मतलब कुछ गहने या कुछ सामान कीमती? भाई के साथ गहने थे, वो एक तो वो जहाँ भी चलते थे उनके पास एक तो 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी रहती थी, पूरा हाथ 10 उंगलियों में। सोने का कड़ा भी था, 4-5 तोले का सोने का कड़ा था, 4-5 तोले की लड़ी भी थी। मतलब 10-15 तोले सोना वो हर समय पहन के रखते थे। घर में भी था, लगभग 50-70 लाख रुपए का सोना उन्होंने अब तक बनवा चुके हैं। 50-70 लाख रुपए का सोना काफी है, पहला भी है, पुराना भी है अपने घर का, और उन्होंने नया भी बनवाया है और कुछ नहीं है वहाँ पर। अच्छा, एक मेरे और दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि आपको क्या लगता है ऐसा हुआ क्यों हुआ होगा? कुछ कारण आपको लगता है कि ये संभावनाएं हो सकती हैं कि इस वजह से विवाद बढ़ा हो? क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? ये है कि हमारी माता जी बता रही थी, जो हमारी मौसी जी हैं, उन्होंने बताया था कि 1-2 महीने पहले कुछ ऐसा विवाद था, कुछ 6-7 लाख रुपए वहाँ से घर से शायद बीवी ने और बच्चे ने गायब कर दिए। अच्छा, हाँ। तो कुछ उसको उन पैसों को भी लेके उन्होंने भी ये पूछा था, बोल भाई ये पैसे कहाँ यूज कर रहे हो, किस लिए लिए हैं, कुछ ऐसा मामले आया। हमें तो नहीं मालूम, पर हमारी माता जी ने बताया है कुछ 6-7 लाख रुपए इन्होंने निकाले थे और
भाई ने बताया होगा मम्मी को, तो कुछ विवाद वो भी है। बाकी विवाद अनबन रहती थी आपस में, और अभी 2-3 महीने तो ज़्यादा थी। अच्छा। हाँ, कई बार वो घर पे आते थे, कई बार नहीं आते थे। भाई का तो डेली आना जाना लगा रहता था घर पे, वो तो डेली काम किया और अपने फ्लैट पर गई। भाभी थी और उनका लड़का था, कभी उधर आ गई, कभी इधर आ गई, कभी उधर आ गई, ऐसा चल रहा था। किसी दिन वो आ रहे हैं ड्यूटी से, किसी दिन नहीं आ रहे हैं। कितनी एज थी हरवीर की? और 46-47। अच्छा। अब आगे आप क्या चाहते हैं? आपने एफआईआर भी दर्ज करा दिया, पिछले 10 तारीख से गुमशुदा हैं, आज लगभग हो गई 11 तारीख, 1 महीने हो गए गुमशुदा हुए, अभी तक कोई सुराग भी नहीं है। अब आगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो सर यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और जिस भी कंडीशन में जहाँ भी है, जैसे भी है, हमें बस ये पता चल जाए हमारा भाई है कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ है। एफआईआर आप दर्ज कराए हैं, एफआईआर में क्या बोले थाने के लोग? वो बोले वो अपने जाते हैं फ्लैट पर भी तहकीकात कर रहे हैं, और उधर उधर भी जहाँ उनको सुराग ले, जांच चल रही है, पर अभी ठोस सुराग हाथ नहीं मिला है, ठोस सबूत हाथ नहीं आया है। ठीक है, तो अभी आपकी डिमांड ये है कि हमको जस्टिस मिले, न्याय मिले हमको, न्याय है ना? मिले, बिल्कुल। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। अगर मेरा भाई के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ तो उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। बाकी जो हमें शक इसलिए दौड़ा है बताइए। कि उन्होंने एक तो हमसे जो बातें छुपा रहे थे, कभी वहाँ गया है, अगर उनको ये मालूम है देश विदेश गया है, तो ये भी मालूम होगा कौन से देश गया है। फिर कभी कुछ, फिर अचानक उनको जब ये लगा कि ये एफआईआर कर रहे हैं, तो अचानक घर से गायब हो जाना, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना, और सभी का फ़ोन स्विच ऑफ है, ड्यूटी नहीं जाना। कितने बच्चे थे हरवीर के? एक ही? एक लड़का था जी। एक ही लड़का था। लड़का क्या करता था? लड़का कहीं कोचिंग ले रहा था, बीबीए कर रहा था वो डीएवी से। अब वो छोड़ दिया, उनको पता होगा, छोड़ रखी है। वो कॉलेज नहीं जाता, एडमिशन ले रखा था, कॉलेज नहीं जाता था, बाकी कहीं कोचिंग वोचिंग ले रहा था। क्या संगीता की फैमिली, जहाँ उनके बैकग्राउंड उनका ननिहाल, आप गए थे, कुछ पता किए वहाँ जहाँ की? पुलिस ने पता किया है, हाँ। उसके भाई को फोन किया है। अच्छा। हाँ, तो उसने बोल दिया कि हमें नहीं पता कहाँ है ये। 31 तारीख को हमने थाने में एफआईआर की थी, और आज हम अभी सीपी साहब को, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, वहाँ भी एक एप्लीकेशन दे के आए। अच्छा। और कल डीसीपी साहब से भी मिलेंगे। अच्छा, तो आपने देखा, इनका यह भी कहना है कि आज ये सीपी साहब से मिलकर आए हैं, सीपी साहब को इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है, सीपी साहब से मिलने के बाद कल ही आप डीसीपी से मिलने का इनको आश्वासन दिया गया है। तो अब जो भी होगा हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। धन्यवाद।